हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है जिसका नाम है चाइना। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये बाइसेक्सुअल क्या होता है और मोनोसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। तो जब किसी भी फ्लावर के पास या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही जेंडर हो तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लेता हूँ। तो ह्यूमन के पास एक ही जेंडर है, कोई ह्यूमन या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, मतलब वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो जब एक ही टाइप के जेंडर होते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और जब एक ही के पास टू टाइप के जेंडर हो, जनरली ये होता है फ्लावरिंग के केस में, एक ही फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो इस चीज को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अब आपने ये चीज नोटिस किया होगा, बहुत सारे सैलून के बाहर लिखा होता है यूनिसेक्सुअल से, यूनिसेक्स सैलून। इस मीन्स वो सैलून किसके लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब जिनको नहीं पता है उनको होगा बहुत बड़ा कंफ्यूजन, सोचेंगे यूनिसेक्सुअल मतलब एक के जा सकता है कोई, बट ऐसा नहीं है, उसमें दोनों जा सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो आज से यूनिसेक्सुअल सैलून जहां भी है वहां पहुंच जाए। तो इस फ्लावर में देखते हैं ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इस एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। ठीक है। और इसका नाम है चाइना रोज। इंडिया में इसको हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है, रेड कलर का होता है। और इसका नाम वैसे रीजनल नेम भी है, जैसे रोज को गुलाब बोलते हैं वैसे इसका नाम है अड़हुल, रीजनल नाम। देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो इस फ्लावर के पास टू पार्ट्स हैं, ये हो गया पतला सा जैसे डंडी है, और ऊपर इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर। ये जो यहाँ टॉप है इसको बोलते हैं एंथर, और जो पतला सा ये लाइन है डंडी जैसा बिल्कुल पतला सा, तो पतला चीज को फिलामेंट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को एक साथ हमें बोलना हो दोनों के लिए, तो क्या वर्ड हो सकता है, स्टेमेन, MEN। स्टेमेन के अंदर ट्रिक छुपा है, मेन, स्टेमेन। मतलब स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन किससे बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट से। ठीक है। फिलामेंट तो इसको सपोर्ट करो, और एंथर के अंदर छोटे छोटे सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस सीड जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं पोलन ग्रेन्स। जो सीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। सबके अंदर काफी सारा छोटे 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 होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर एंड फिलामेंट, स्टेमेन बोलेंगे। अब जो ये बीच में है ये, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोजीशन थोड़ा सा इससे लो होता है। ठीक है। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तीन चीज से बना है, ओवरी, यहाँ पे ओवरी सेंटर में, और ये जो लाइन है थोड़ा इनसे फिलामेंट के कंपैरिजन में ये लाइन थोड़ा सा थिक गया है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और ऊपर जो ये टॉप है, बेस, बेस ऑफ द स्टाइल, जहाँ पे कोई चीज लैंडिंग करता है, स्टिग्मा वहां पे, पोलन ग्रेन्स वहीं पे जाके टिकेगा, तो उस चीज को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। स्टिक हो जाता है, स्टिक मतलब चिपक जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टिग्मा। और इन तीनों को एक साथ हमें बोलना हो तो पिस्टिल। सो क्लियर हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन किससे बना है, एंथर एंड फिलामेंट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तीन चीजों से बना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या नाम है, पिस्टिल, और ये बना है तीन चीजों से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक। स्टिग्मा से कोई चीज स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, इसलिए उसका नाम है स्टिग्मा। और ये ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे मतलब स्टाइल मार रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहाँ पे ये जो पार्ट है सेंटर, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है। तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, इसलिए इसका नाम हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अब आगे के कंसेप्ट देखते हैं। जब यहां से, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, सो दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, यदि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो तो सेल्फ पोलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो तो
क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, जैसे इस केस में ये पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर का पार्ट है, ये स्टिग्मा भी इसी फ्लावर का पार्ट है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और यदि ये मान लीजिए कि ये पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता, ठीक है, अपने पड़ोसी के स्टिग्मा पे जाता, तो क्या हो जाता? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, पोलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे कवर हो गया। अब जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएगा, जब भी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होगी लैंडिंग, अब पोलिनेशन भी खुद से तो होगा नहीं, इसके कुछ कुछ एजेंट होते हैं जिसके थ्रू पोलिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा, तो इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट के बॉडी से पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और फिर इंसेक्ट वहीं यहाँ पे बैठ गया तो पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। ये ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो इसको यहाँ पे आना है, क्योंकि ओवरी के अंदर में एग्स होते हैं और एग्स के साथ इसको फ्यूजन करना है। ऐसे एक पतला सा ट्यूब बन के आएगा और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब से आने के बाद यहाँ पे एक के साथ इसका होगा फ्यूजन, और फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो इस चीज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से पोलन ग्रेन आया, किसके थ्रू? ओवरी में किसके थ्रू आया? पोलन ट्यूब के थ्रू आया, और पोलन ट्यूब के साथ थ्रू आने के बाद यहाँ पे एक के साथ उसका फ्यूजन हो गया, मतलब एक के साथ मिक्स हो गया, और इस चीज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो डिफरेंस है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बिल्कुल एक ही जैसा टर्म दिखता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पोलिनेशन एक यहाँ का प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एग है, एग जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं, तो एग और पोलन ग्रेन्स तो सीड बन जाएगा और पूरा ओवरी बन जाएगा फ्लावर, सॉरी पूरा ओवरी बन जाएगा फ्रूट। हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं एक्चुअली ओवरी होता है। बाकी का रोल्स देख लेते हैं। सेपल, इसको बिगनिंग में प्रोटेक्शन के लिए होता है। पेटल अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। फूल इतना खूबसूरत क्यों होता है? भगवान ने फूल इसलिए नहीं बनाए कि तोड़ के दूसरे को पकड़ा दो, फूल इसलिए बनाए हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। फूल के अंदर होते हैं नेक्टर, और नेक्टर की वजह से जो भी इंसेक्ट होते हैं फूल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनको अट्रैक्ट होने से फ्लावर का होता है पोलिनेशन। पूरा सिस्टम ऐसा था, लेकिन लोग इसको अलग हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, सो कोई चीज देख लेता हूँ एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।